हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका ब्रदर, आपका गाइड, जीवन के सफ़र का मुसाफिर, आपका अपना मुसाफिर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे बनती हैं, कैसे ग्रो करती हैं और कैसे एक दिन बिलियन डॉलर कंपनी का रूप ले लेती हैं? कैसे ये कंपनीज स्टार्टअप के बाद मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बन जाती हैं और हम लोग समझते हैं कि इन कंपनीज के फाउंडर्स रातों रात अमीर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, पर्दे के पीछे का संघर्ष क्या है वो कोई नहीं जानता। दोस्तों, कैसे इन कंपनीज के फाउंडर्स उस संघर्ष से गुजरते हैं, उस संघर्ष को झेलते हैं और कंपनी को सफल करने के जुनून के कारण ही कंपनी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा देते हैं। तो आज की वीडियो ऐसे ही एक कंपनी नाइकी शूज़ के फाउंडर की वीडियो है, जिन्होंने कि ज़िंदगी में संघर्ष किया और कंपनी को सफलता दिलाने के लिए उस जुनून के कारण ही इस कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का रूप दे दिया। दोस्तों, कैसे उन्होंने ये संघर्ष झेला और कैसे इस कंपनी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया, देखते हैं आज की वीडियो में, जो एक बुक की समरी है, शू डॉग, और जिसके ऑथर हैं नाइकी के संस्थापक और को फाउंडर फिल नाइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल नाइट अपने स्कूल डेज़ में बड़े ही शाई और नॉर्मल किस्म के बच्चे थे और कोई ख़ास टैलेंटेड नहीं थे, और उन्हें यह भी नहीं समझ में आता था कि वे अपनी लाइफ में करना क्या चाहते थे। हाँ, रनिंग करना उन्हें अच्छा लगता था और वे एक अच्छे एथलीट थे, लेकिन ब्रिलियंट एथलीट नहीं थे। फिल लोगों को और दुनिया को बताना चाहते थे कि वे भी ब्रिलियंट हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट, जब वे 1962 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, तब एक दिन उन्हें रनिंग करते वक्त एक आइडिया आया, एक क्रेज़ी आइडिया, कि क्यों ना जापान से शूज़ इंपोर्ट करके US मार्केट में एक कंपनी बनाकर, एक ब्रांड बनाकर बेचे जाएं। एक्चुअली फिल ने नोटिस किया कि जापानीज़ गाड़ियां और जापानीज़ कैमरास की डिमांड USA में बढ़ रही थी और अमेरिकन्स जापान की कार्स और कैमरास को पसंद कर रहे थे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि अमेरिकन्स जापान के शूज़ को भी पसंद करने लगें और वो एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकें। लेकिन उनके इस क्रेज़ी आइडिया को उनके दोस्तों और उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। खैर, किसी तरह उन्होंने अपने पिता को इस क्रेज़ी आइडिया के लिए राज़ी कर लिया और वो जापान चले गए शूज़ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पहुंचकर वे एक जापानीज़ शू कंपनी ओनित्सुका के CEO से मिले और उन्हें अपने आइडिया और प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ओनित्सुका कंपनी जापान में टाइगर ब्रांड के शूज़ बनाती थी और उनके CEO को फिल का ये आइडिया पसंद आया और फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछा। अब फिल ने अभी तक कोई कंपनी तो बनाई नहीं थी और उन्होंने ऐसे ही कंपनी का नाम बोल दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, डैट आई रिप्रेजेंट ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। और इस तरह फिल की पहली कंपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का जन्म हुआ। उस समय फिल के पास ओनित्सुका कंपनी के शू सैंपल्स लेने के लिए $50 भी नहीं थे और वो उन्होंने अपने पिता से मंगवाए। फिर 1963 में जब फिल ने शूज़ के सैंपल रिसीव किए और उन्होंने अपने कॉलेज के रनिंग कोच बिल बावरमैन को दिखाए, जो कि शूज़ के बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे और शू एक्सपर्ट भी थे, उन्हें वे शूज़ बहुत पसंद आए
और उन्होंने फिल के सामने यूएस में शूज़ बेचने के लिए पार्टनरशिप का ऑफ़र रखा, जिसे फिल नाइट ने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह वे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के को फाउंडर बने। अब फिल ने टाइगर शूज़ का पहला ऑर्डर ओनिट्सुका जापान को प्लेस किया, जो कि $1000 का था, और ये ऑर्डर उन्होंने अपने पिता से पैसे लेकर और बिल बावरमैन से पैसे लेकर प्लेस किया, और फाइनली उन्होंने टाइगर शूज़ को अपनी कार की डिक्की में रखकर अमेरिकन मार्केट में बेचना शुरू किया। फिल के शूज़ लोगों को पसंद आने लगे और धीरे धीरे उनका ये बिज़नेस चलने लगा। फिल जापान से शूज़ मंगाते गए और यूएस में उनके शूज़ बिकते गए, और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने जैसे ही 4 पैशनेट लोगों की टीम बना ली और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फैलाते गए, और 1965 से 1971 तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की सेल्स $1000 से बढ़कर $1.3 मिलियन तक पहुंच गई। दोस्तों, $1000 से $1.3 मिलियन तक का सफ़र कोई इतना आसान नहीं था, और फिल का हर दिन संघर्ष करते हुए बीता, और वे अपना सारा प्रॉफिट अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगा देते, और उनकी हालत ये थी कि उनके पास अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे पार्ट टाइम अकाउंटेंट और टीचर की जॉब भी करते थे। जैसे तैसे फिल का गुजारा तो चल रहा था, लेकिन ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे, और कई बार तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें यह कंपनी बंद करनी पड़ेगी और अपने क्रेज़ी आइडिया को भूल जाना पड़ेगा। लेकिन फिल अपने इस क्रेज़ी आइडिया को लेकर पैशनेट थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखेंगे और पैसों की तंगी का कोई हल निकालेंगे। सोचते सोचते उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना शूज़ को अपने डिज़ाइन के अनुसार कुछ फैक्ट्रीज़ में तैयार करवाया जाए और अपने खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश किया जाए, और पैसों का इंतज़ाम बैंक्स की बजाय किसी और फाइनेंस कंपनी के द्वारा किया जाए। तो अब शूज़ को मैन्युफैक्चर करने की बात आई तो पहला सवाल यह खड़ा हुआ कि शूज़ का लोगो और ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। तो फिल ने अपना पहला लोगो कार्लन डेविडसन नाम की यंग लोगो डिज़ाइनर से $35 में तैयार करवाया, और यह लोगो पूरी दुनिया में आज सूश के नाम से जाना जाता है, और ब्रांड नेम उनकी कंपनी के पहले टीममेट जेफ जॉनसन ने सजेस्ट किया, जो कि था नाइकी, जिसका मतलब होता है ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, जो कि फिल को बहुत पसंद आया, और इस तरह ब्लू रिबन स्पोर्ट्स अब बन गई नाइकी इंक। अब नाइकी ब्रांड के शूज़ पूरी यूएस मार्केट में छाने लगे और धीरे धीरे पूरी यूएस मार्केट कैप्चर करने लगे। यह देखते हुए ओनिट्सुका कंपनी जापान ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर दिया, और इधर अमेरिका की कई शू कंपनीज ने भी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को ख़त्म करने के इरादे से एक टैक्स इवेजन के केस में फंसा दिया, जिसके अनुसार ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट के $25 मिलियन एज टैक्सेस अदा करने थे। लेकिन फिल ने हार नहीं मानी और अपनी कंपनी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के जुनून और पैशन के कारण ही दोनों केसेस को फाइट किया, और अंततः दोनों केसेस में कामयाब होकर बाहर निकले। उसके बाद तो नाइकी को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा, और 1980 के बाद नाइकी न सिर्फ मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन ब्रांड के रूप में सामने आया, बल्कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट में छा गया। इसका मुख्य कारण था गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्राइस और बिग सेलिब्रिटी प्रमोशंस। अब नाइकी के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बड़े सेलिब्रिटीज़ माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स से लेकर रॉजर फेडरर और रोनाल्डो तक प्रमोट कर रहे थे, और आखिरकार फिल नाइट की जुनूनियत के कारण नाइकी इंक वर्ल्ड की $multi-billion कंपनी का रूप ले चुकी थी। तो ये थी फिल नाइट के क्रेज़ी आइडिया की स्टोरी कि कैसे उन्होंने एक आइडिया को अपने पैशन, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस
और नेवर गिव अप के मंत्रा से सक्सेस में तब्दील किया और नाइकी के रूप में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। फिल नाइट की स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी से जो प्रिंसिपल्स हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेस को हासिल कर सकते हैं वो हैं पैशन और एक क्रेजी आइडिया। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बना सकें। नेवर स्टॉप एंड कीप गोइंग। दोस्तों, आपको अपने पैशन पर लगातार काम करना है, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स और मुश्किलें आएं, लेकिन आपको रुकना नहीं है और क्विट नहीं करना है तब तक जब तक कि आप अपनी मंजिल ना पा लें। परसिस्टेंस। दोस्तों, संघर्ष और सफलता पाने के रास्ते में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है और फेलियर्स और प्रॉब्लम्स को सक्सेस का हिस्सा मानते हुए अपने पैशन पर रेगुलरली काम करते जाना है और बीच में क्विट नहीं करना है। तभी आप एक दिन सफलता के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।